प्रिय भक्तों, बालकांड के दोहा नंबर 33 में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज नहीं मानी है और जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी की अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? यही विधि सब संशय करी दूरी और सिर धरी गुरुपद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनु कर जोरी और करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। आगे क्या कह रहे हैं? सादर सिवही नाई अब माथा और बरनव बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 और करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं श्री गोस्वामी जी? नवमी भवम बार मधुमासा और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं भक्तों। ऐसा श्री गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना और करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पंछी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। जय श्री राम भक्तों, ऐसा श्री गोस्वामी जी ने कहा है। आप लोगों के पास तक आपका ये दास, आपका ये भक्त एक एक शब्द जो श्री गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। ये लिखित राम चर्चा रात 9 बजे इन्हीं विषय पर होती है। आप लोग कृपया जोड़ने का प्रयास करें। अगर अच्छा लगे तो निरंतर इस श्री रामचरितमानस लिखित रामचर्चा रूपी रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम प्रिय भक्तों।